अखियां दा मुहल्ला तेरे लिए सजावा, हत्थां ते मेहंदी तेरे नां दी लावा, तेरा दीदार बनिया मेरी मजबूरी वे। आफरीन, 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 आफरीन यार मुझे नाश्ता तो करवा दो। आफरीन, यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? आफरीन, आफरीन यार तुम्हें मैं पूरे घर में ढूंढता हुआ आ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठी चाय पी रही हो? जाओ मेरे लिए जाकर चाय बनाओ। क्यों आफरीन आफरीन का शोर मचा रहे हो? तुम यहाँ मेरी टेरिटरी में क्या कर रहे हो? कोई काम नहीं है तुम्हें? ये टेरिटरी तुम्हारी कहाँ से आ गई? ये एनेक्सी तो तुम्हें और तुम्हारे बाबा को नूर अम्मी ने रहने के लिए दी हुई है। तो नूर अम्मी का पूरा घर भी मेरा है, जाकर पूछ लो उनसे। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, जाओ अंदर और मेरे लिए जाकर फौरन चाय बनाओ। मैं नहीं जा रही, मेरा मूड नहीं है। फजीला से कह दो, वो बना देगी। नहीं पसंद मुझे फजीला की हाथ की चाय, जाओ मेरे लिए चाय बनाओ जाकर, लेट हो रहा हूँ मैं। मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि शादी से पहले तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें मेरे जैसा लड़का टकरा गया तो उससे डील कैसे करोगी। कितने तेज हो तुम, फौरन से शादी में पहुंच गए। यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है तुम्हारी, तो क्या शादी नहीं करोगी? तुम यहीं बैठ के चाय पीती रहोगी? तुम ना सब्र करो, अभी बाबा को बुलाती हूँ, वो तुम्हारी खबर लेंगे। बाबा, बाबा। अच्छा क्या बताओगी उनको कि मैं तुमसे शादी की बातें करता रहता हूँ? बाबा क्या हुआ बेटा, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही, क्या हो गया? बाबा ये मुर्जा को समझाएं, ये मुझ पर ऐसे रौब जमा रहा है कि जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। देखो बेटा, मुर्तजा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं नूर बीबी का अकाउंटेंट हूँ, तो मैं उनका नौकर हुआ ना। ठीक है तुम नौकर नहीं हो, लेकिन नौकर की बेटी तो हो ना। लेकिन बाबा आप तो। अरे भाई मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, तुम लोग तो। बाबा मैंने आपको हेल्प के लिए। जाओ नाश्ता बनाओ मेरे लिए जाकर, कब से बोल रहा हूँ। चलो नूर अम्मी बाबा की तो बॉस हुई, तुम किस हद से मुझ पे रौब जमा रहे हो? तुम्हें तो बचपन में किसी रिश्तेदार ने मुंह नहीं लगाया, तो नूर अम्मी तुम्हें यहाँ ले आई। कौन सा ये घर तुम्हारा हो गया और तुम इसके मालिक हो गए? एक्सक्यूज मी, नूर अम्मी मेरी अम्मी जैसी हैं, तो इस घर का मालिक मैं ही हुआ ना। ज्यादा वक्त जाया नहीं करो मेरा, जाओ जाकर जल्दी से चाय बनाओ और टेबल पर नाश्ता भी लगा देना, जल्दी जाओ। तुम ना ऐसे नहीं सुधरोगे, अभी नूर अम्मी से तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ, हटो। हाँ हाँ जाओ जाओ, बताओ खुशी से बताओ, मैं भी सुनता हूँ आकर। मैं बता रही हूँ ना, उसमें नहीं ये क्लॉज नहीं है। हाँ हाँ मैं क्लॉज नंबर अभी देखती हूँ। हाँ 23। नहीं आप अपने पास भी चेक करें, कॉपी तो है ना आपके पास। देखिए कि काम मैं बार बार नहीं कह सकती कलीम साहब, ये बात हमारी कल हुई थी, आपने फिर भी मुझे एग्रीमेंट वैसे का वैसा ही भिजवा दिया है। बिल्कुल इसको चेक करें, दोबारा से टाइप करवाएं और फिर भेजें मुझे। जी जी थैंक यू। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं समझ आई तुम्हारी किसी भी बात की। हर वक्त तंग करते रहते हो। नूर अम्मी आप देख रही हैं मुर्तजा को, हर वक्त मुझे तंग करता रहता है, मुझ पे रौब झाड़ता रहता है। इधर आ मेरे पास। क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? भाई तुम। नूर अम्मी कब से मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाय बना के देते, बना ही नहीं रही है। ये आप ही ने इसको सर पे चढ़ा रखा है। घर में इतने मुलाजिम हैं तो आफरीन ही तुम्हारी चाय क्यों बना भाई? हाँ मुझे किसी और के हाथ की चाय पसंद ही नहीं है, बस यही बात है। अच्छा तो फिर तो प्लीज कहकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना। उसके बावजूद अगर आफरीन की मर्जी होगी तो चाय बनाएगी, वरना मेरी बेटी से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। हाँ तो बस आप इससे कहें कि ये नाश्ता बनाकर ला दे, फिर बोल दूंगा जो भी है थैंक यू थैंक यू। बस बस रहने दो, ना तुम्हारा थैंक यू चाहिए और ना ही सॉरी। हाँ लेकिन तुम अगर अपने घुटनों के बल बैठकर आंखें झुकाकर मुझसे रिक्वेस्ट करो कि आफरीन अपने हाथों की चाय पिला दो, तो मैं सोच सकती हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, जिसने चाय बनानी है ये उसकी डिमांड है। यार नूर अम्मी ये बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो जल्दी से कान पकड़ो। जिसमें तुम्हारी खुशी, चलो ठीक है। तुम पागल हो, मेरे नहीं अपने कान पकड़ो।
साफ साफ बोलो ना। ये लो, और अब जल्दी भाग के जाओ और नाश्ता बना कर लाओ। ये हुई ना बात, कितने अच्छे लग रहे हो। मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ से उठना मत और कान मत छोड़ना अपने। क्यों तंग करते रहते हो उस बेचारी को? दिन की शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए। सारा दिन उससे काम करवाते हो। अगर करीम भाई को पता लगा ना तो किसी दिन बुरा मना जाएंगे। अच्छा, वो जो मैं यूनिवर्सिटी में सारा दिन इसे ट्यूशन पढ़ाता रहा हूँ, वो किसी खाते में नहीं आएगा। अच्छा भाई। वैसे भी करीम चाचा जानते हैं कि मैं तंग कर रहा हूँ, बल्कि वो भी मेरा साथ ही देते हैं। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। बड़ी गलतियां करते हैं ये लोग, फिर क्लॉज एक और भी गलत है। मम्मी, आप शाजिब से कहे ना कि सब बैकअप वगैरह करके वापस आ जाए यहाँ पे। अभी तक आपको ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद ही देखने होते हैं। ये गाड़ी है, जहाज नहीं। फरहाना प्लीज समझाए ना इसे। न्यूज़ पोस्ट कर रहे हैं यार, इतना तो बनता है। ये स्पीड रजा लड़कियां नहीं समझती। बिल्कुल भी नहीं। क्या करूं? मरने के डर से वीरा छोड़ दो। ये मामू और तेज चलाए। Thomas, sit down. I've had enough. Please Jansi, slow down. मुझे बहुत डर लग रहा है। अब शायद सीट बेल्ट लगा लो। चलो Jansi, please slow down. चल, देखो। इसीलिए मैंने ये टेस्ट बताए थे और इस रिपोर्ट के मुताबिक आप कभी बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर साहब, कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज? आई मीन इनफर्टिलिटी के तो इतने सारे, कुछ तो। अनफॉर्चुनेटली इनफर्टिलिटी का कोई इलाज मौजूद नहीं। थैंक यू। Hello, Mr. Mehmet. I'm really sorry I was on a meeting. Yeah, can you please get the documents ready? Yeah, I've emailed them to you already. Yeah, I'm on my way to you. I'll just get them picked up. All right, thank you. I'll see you in a bit.
इतना इम्पोर्टेंट दिन है, फिर भी ऑफिस से आने में इतनी देर कर दी तुमने। तुम्हारे गिफ्ट के लिए क्या हुआ था? Really? What gift? May I? Yes. ऐसा क्या स्पेशल गिफ्ट लिया है तुमने जो पूरा दिन लग गया? सरप्राइज। Okay, I'm ready. Happy anniversary. Wow. What is this? कोई प्रॉपर्टी तो नहीं नाम कर दी मेरे? Jazib? Divorce? Are you serious? ये Yes. Is this a joke? It's not. मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। किस चीज से? सोफी, तुम जानती हो ना मैं एक नामुकम्मल आदमी हूँ। तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकता, तो उसकी सजा तुम क्यों भुगतो? लेकिन मैं तो मुकम्मल हूँ। I'm happy the way we are. झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम्हें बच्चे कितने पसंद है, और एक औरत मां बन के ही मुकम्मल होती है। इन बातों से क्या फर्क पड़ता है जाज़िब? बहुत फर्क पड़ता है। But I love you. हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। इस बात को मेरी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। What about you? What about us? सोफिया, मेरा माइंड आफ्टर को। जाज़िब, तुमने ये फैसला करते हुए मेरे बारे में नहीं सोचा? What about me? What about what I want? तुम्हारे बारे में सोचा, इसीलिए तो तुम्हें आजाद कर। जाज़िब, जाज़िब, I love you. वैसे तुम्हें पता है डोडो, साइंस कहती है कि दिल ब्लड पंप करने की मशीन है, लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, दिल तो एक एहसास, इमोशंस पैदा करने की मशीन है। और फिर ये एहसासात ही तो हैं जिससे हम जिंदगी को महसूस करते हैं, जिंदगी जीते हैं। यानी इन शॉर्ट मिस्टर डोडो, दिल है तो खुशी है, दिल है तो मोहब्बत है, दिल है तो उम्मीद है, और फिर जब दिल होगा तो दर्द भी होगा। अरे डोडो के बच्चे, तुम कुछ सुन भी रहे हो कि नहीं? लगता है आज मिस्टर डोडो का बात करने का मूड नहीं है। अपना दिल हो तो सारा वक्त टेंटा लगी रहती है। आज मैं बातें कर रही हूँ तो आपका बोलने का दिल नहीं कर रहा। चलो बने रहो मिस ने, कोई बात नहीं, मेरा टाइम भी आ गया। आफरीन, तुम जवाब दो ना दो, जिस दिल की बात हो रही थी उसने तो आवाज दे दी ना। नूरमी, आपने देखा आफरीन को? मेरा हर काम गलत कर देती है वो। आप कुछ कहती नहीं हो उसे? क्या हो गया है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? कभी तुम्हारे शूज नहीं मिलते, कभी तुम्हारी शर्ट नहीं मिलती, हमेशा ही कोई ना कोई मसला रहता है तुम्हें। मुझे तो उस लड़की पे तरस आता है जिसकी तुमसे शादी होगी। ओह, लड़के होते ही ऐसे हैं। और तुम्हें तंग होने के बजाय शुक्र अदा करना चाहिए मेरा। ट्रेनिंग दे रहा हूं तुम्हें शादी के बाद की जिंदगी की। बस बस, मुझे शादी की ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी तुम जैसे से शादी करूंगी? हरगिज नहीं। मैं इसकी शादी ऐसे लड़के से करूंगी जो अपने काम खुद करता हूँ। हाँ बिल्कुल, और रहे भी इसी घर में। घर दामाद भी बने। अच्छा, और सुनो,
तुम इसकी शादी की फिक्र छोड़ो, अपनी शादी का सोचो। तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हुए कितना अरसा हुआ? रम्मी, लड़कियां तो लाइन में लगी हुई हैं, बस एक बार नौकरी मिलने की देर है। फिर एक ऐसी अच्छी लड़की लेकर आऊंगा कि आप इसकी खिदमत भूल जाएंगी। बस बस, आफरीन जैसी ना कोई हुई है और ना होगी। और मुझे ये बताओ कि तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्यों पूरा घर सर पे उठाया? क्योंकि मेरा इंटरव्यू था और तुमने मेरी व्हाइट शर्ट इस्त्री कर दी है। हाँ तो ब्लू मेरा लकी कलर है, मुझे तो ब्लू चाहिए। देखिए नूर अम्मी, आप इसके ड्रामे कभी खत्म नहीं होंगे। लाओ दो, ये भी इस्त्री कर देती हूँ। जल्दी, देर हो रही है मुझे। हाँ हाँ करती हूँ। और ये भी लेके जाओ, रख देना। जब तक इसके नाक में दम ना कर दो तुम्हें चैन नहीं आता। मुर्तजा, क्यों इंटरव्यूज देते फिर रहे हो? कितनी कंपनीज हैं हमारी, आखिर मैं अपनी बहन को क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाऊंगी? तो उस दिन मैं अपना रिजल्ट लेकर आपके साथ पहुंच जाऊंगा, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि मैं एक पेपर में फेल हो गया था। तो देखिएगा, अम्मी आपको शाबाशी देंगी कि आपने किसी हकदार लड़के का हक नहीं मारा। रंगीन मिजाजियां तो देखो, ब्लू शर्ट चाहिए, बदतमीज। बाबा, आपकी इतनी उम्र तो नहीं हुई जितने बूढ़े आप हो गए। जब मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है तो मैं बूढ़ा नहीं हूं क्या? हाँ, तो नूर अम्मी भी तो आपकी जितनी है ना, देखा है ना कितना फिट रहती हैं। वैसे कहीं आपने चोरी चोरी सिगरेट पीना तो नहीं शुरू कर दिया फिर से? अरे नहीं नहीं, तो बाबा कैसी बातें कर रही हो, कैसे इल्जाम लगा रही हो अपने बाबा पे? इल्जाम नहीं लगा रही, मुझे पूरा शक है कि आपने चोरी चोरी दोबारा सिगरेट पीना शुरू कर दिया, तभी तो हर वक्त इतनी खांसी होती रहती है आपको। अरे नहीं बेटा, वो असल में पिछले हफ्ते काम बहुत ज्यादा थे ना, तो इसलिए थकावट हो गई है कुछ। तो आपसे किसने कहा इतना काम करने के लिए? नूर अम्मी भी ना कभी आपको इतनी दूर दूर जमीनों में भेज देती हैं, कभी ये मोटी मोटी फाइल्स दे देती हैं चेक करने के लिए। अगर आप इतना काम करेंगे ना तो मैं उनसे शिकायत लगाऊंगी कि आपसे इतना काम मत करवाया करें वो। नहीं भाई, ऐसा मत करना, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। खुश? पक्का? तो फिर ये फाइल मुझे दे दे। अरे नहीं बेटा, ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, नूर बीबी के हवाले करने इससे पहले कि। अच्छा, आइंदा तुम जैसा कहोगी ना वैसे ही होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते का सारा काम सिर्फ मैं करूंगी और आप बस आराम करेंगे और कुछ भी नहीं। प्रॉमिस मैडम। ये हुई ना बात? देखो जलाना देना। अरे नहीं, क्या है ये शो? अरे आफरीन, देख के तुम ठीक हो? आई एम सॉरी। अरे शर्ट को छोड़ो, अपनी आंख दिखाओ तो मुझे। क्या हुआ, कुछ है? हाँ हाँ है ना। क्या? मैं ही मैं हूँ। मतलब तुम फिर मजाक करने लग गए। ये पकड़ो अपनी शर्ट, दोबारा इस्त्री नहीं करूंगा। अरे अफशा आपी, कॉफी। तुम कब आए? लोग कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है।
नहीं आती, वक्त किसी जख्म को नहीं भरता, सिर्फ इस हकीकत को वाज़ेह करता है कि आपने जिसको खो दिया है उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं। बस एनिवर्सरीज आ जाती हैं और बार बार आपको यही याद दिलाती है कि आपने किसको खो दिया। हेलो ब्यूटीफुल। हेलो हैंडसम, तुम कब आए? अभी अभी। इतना सन्नाटा क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ नहीं थे, और बल्कि यहाँ ही नहीं पूरे घर में सन्नाटा है। हमारे इलाके में खामोशी है, तो फिर चलो हंगामा करते हैं। चलो। इप्पी, जहाँ मैं स्टीयरिंग करूँ ना सिर्फ वहीं पे लेके जाना, अपनी मर्जी नहीं करना। Life is a race And for winners, speed is the only option. Yes, champ, speed is the only option. Come on, this. Life is a race, and for winner, speed is the only option. रामेश! जी मामा। नहीं, वो प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाना। अच्छा आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? मैं हूं ना इसके साथ। चले? चल। इसमें फुल तेज भगानी है। ओके। एक सेकंड, फ्यूल ले लेते पहले। चलो। अस्सलाम वालेकुम नूर अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे सुबह से? इतनी खामोशी क्यों थी घर में भला? मामा ने थोड़ा लेट उठाया था, लेकिन अब मैं उठ गया ना, अब हल्ला गुल्ला करेंगे। चलो इफ्फी चले, फ्यूल तो भर गया। चल। अस्सलाम वालेकुम सुभान चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? इफ्फी, मेरा दिल चाह रहा है मैं पौधों को पानी दूं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चाचा इसको दे दें। दे लो भाई तुम पौधों को पानी। ऐसे नहीं, वो हाँ यहाँ से पकड़ो, यहाँ से, हाँ, और वहां भी। वैसे इफ्फी, ये पौधों को पानी डालना भी कितना बोरिंग है। ये कुछ बताता ही नहीं है कि एंजॉय कर रहे हैं, ये खुश हैं, इनको मजा आ रहा है। लेकिन वैसे आज मेरा दिल चाह रहा है किसी को भिगोने का, ताकि चीखे तो सही। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें भिगो दूं। नहीं, ये नहीं करना रामिस के बच्चे, मैं बता रही हूँ, ये अगर किया ना तो देखना, अभी तो भी नहीं करो। Are you blind? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वो तो बच्चा है, तुम तो बड़ी हो। हानिया खाला, इसमें मेरी गलती है। इफ्फी ने कुछ भी नहीं किया। तुम बीच में मत पड़ो रामिस, मैंने खुद देखा इसने पानी फेंका है। मेरा फोन भीग गया, ये खराब हुआ तो तुम लाके दोगी। और ये तुम सारा दिन क्या रामिस के साथ मस्ती मजाक करती रहती हो? घर का कोई काम नहीं करना तुमने? वो मैंने ना इंटरनेट पे देखा था, अगर फोन गीला हो जाए तो उसे चावलों में रख देना चाहिए, फोन ठीक हो जाता है। ओह व्हाट नॉनसेंस! फोन को चावल में डाल दो, मुझे मत बताओ अपने टोटके। जाहिल लड़की, स्टूपिड। देखा ना रामिस के बच्चे, पढ़वा दी ना डांट। वैसे ये बात तो है इफ्फी, तुम्हें बहुत डांट पड़ी, लेकिन तुम्हें भिगोने में मजा बहुत आया। चलो अब। लड़की, पूरा कपड़े खराब कर दिए इसने मेरे। मेरा अगर फोन खराब हुआ ना, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। हानिया, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि आफरीन से इस तरह से बदतमीजी ना किया करो। ओ कम ऑन आपी, आपने देखा नहीं उसने क्या किया? और फिर वो इस घर की नौकरानी है। नौकरानी नहीं है, शी इज जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। आप सबको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ, हर कोई उसी की साइड लेता है हमेशा। पापा, आप साइड नहीं ले रही, सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि जो नुकसान उससे हुआ है वो एक गलती थी। प्लीज
आज के बाद उससे ऐसे बदतमीजी नहीं करना, ओके? अच्छा ठीक है, गुड गर्ल। अच्छा सुने, आप फरहान भाई की बर्थडे के तैयारियां कर रही हैं ना? I'll help you out today. चल ही नहीं रहा है, चाहे लड़की, खराब कर दिया फोन। सोनिया, तुम्हें मना किया था ना अपनी शक्ल दिखाने से? क्या देखने आई हो यहाँ? तमाशा? जो फोन खराब किया है तुमने? नहीं, मैं तो तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आई थी। वो नूर अम्मी कहती हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अच्छा, तो हो गया एहसास सॉरी करने का, लेकिन ये एहसास नहीं हुआ कि इस घर में तुम्हारी औकात क्या है? सानिया, क्या तरीका है बात करने का? यही तरीका है नौकरों से बात करने का। आफरीन, तुम जाओ जरा यहाँ से 1 मिनट के लिए। सानिया, तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो। अच्छा, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों इतना जज्बाती हो रहे हो? वो मेरी दोस्त है और सबसे बढ़कर वो हमारी फैमिली की तरह है। मुर्तजा, अगर नूर अम्मी ने उसको हमारे साथ बड़ा किया, हमारे साथ स्कूल भेजा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्टेटस चेंज हो गया। वो एक मुंशी की बेटी है और वही रहेगी। There's a huge status gap and she is not my family. I don't care. करीम चाचा मेरे लिए मेरे सगे चाचा की हैसियत रखते हैं और आफरीन हमारी फैमिली है। आइंदा मैं ये बदतमीजी ना देखूं। अच्छा, और मेरे फोन का क्या? वो तुम नहीं दिलाओगे? मैं दिला दूंगा, लेकिन एक फोन के लिए किसी को इतना जलील मत करो। ओ रियली? तुम क्यों से सॉरी कर रही हो? तुम्हारे लिए। अरे सरप्राइज! Hey, good to see you, man. How are you? कैसे? सरप्राइज! बहुत याद आ रही थी आप लोगों की, सोचा आगे सरप्राइज दे दूं। तुम ठीक रहे ना?
कितना अरसा हो गया तुम्हारी शक्ल देखने को, तरस गई थी मैं। कितने अरसे के बाद आए हो तुम, और वो भी अकेले। सोफी क्यों नहीं आई? सोफी बस नहीं आई। आफरीन और रामिस नजर नहीं आ रहे, बाहर गए। वो लोग मार्केट तक गए, रामिस को कुछ लेना था। अफशा ठीक है? अफशा? हाँ, अफशा ठीक है। मैं आप लोगों के लिए कॉफी बनवाती हूँ, आप लोग बातें करें। हाँ। All good? मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। किस चीज से? सोफी तुम जानती हो ना, मैं एक नामुकम्मल आदमी हूं, तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकता, तो उसकी सजा तुम क्यों भुगतो? चलो भाई रामेश, तैयार हो जाओ हारने के लिए। हो गया आउट, देखा? तुम्हारी वजह से हार रहे हैं। मेरी वजह से? हाँ। ये सारे पॉइंट तुमने दिए हैं। चलो यस, खेलो खेलो खेलो। वाओ, लवली। मामू, मामू मैं आज लो, जल्दी से हम ऐसा गेम खेले। अब मजा आएगा ना, देखना। तुम्हारी वजह से हार रहे हैं हम। मेरी वजह से? हाँ। ये सारे पॉइंट्स तुमने लूज किए हैं। मैंने नहीं लूज किए, तुम सही से खेल। रामेश बताओ। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? अरे मोटे हो गए हो तुम, मोटा हो गया नहीं? क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है मामू। आपको पता है मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। Really? इफी बताओ। हाँ भाई, हम तो बस इंतजार करें कि रामेश जल्दी से 18 का हो जाए। क्यों? ओह भाई, आफरीन और रामेश तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, हमें एक भी पॉइंट नहीं लेने दे रहे। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, मैं झांसी के साथ खेलूंगी। तुम अपनी टीम चेंज करो। व्हाट? मैं? हाँ। चलो अब ठीक है, इल्जाम लगी गया है तो आप ही खेलें, मैं एम्पायरिंग कर रहा हूँ।
उस एक्सीडेंट के बाद से मैंने आज तक कभी तेज गाड़ी नहीं चलाई। वो एक गलती थी। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वो मेरे भी बचपन का दोस्त था। शायद तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो कम से कम सजा ही दे दो। मैं तो दुआ करता हूं कि काश उस दिन एक्सीडेंट में फरहान की जगह मैं मर गया होता। हाँ, काश तुम मर गए होते। वैसे भी उस दिन के बाद से मेरे शौहर के साथ साथ तुम भी मर चुके हो मेरे लिए, और यही सजा हुई तुम्हारी। अब दफा हो जाओ यहां से, जाओ। अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल कोल।